अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी रेसिपी फॉलो करके जब आप इसको ट्राई करेंगे आपकी एकदम परफेक्ट चटनी बनकर तैयार होगी घर में, और आप इसको बनाकर सेव कर सकते हैं, कई महीनों तक इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपने इसके लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जिस मज़ेदार झटपट से बन जाने वाली कैरी की इस खट्टी मीठी और परफेक्ट चटनी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है एक पैन, इसके अंदर ले लिया है मैंने 1 लीटर पानी और उसको मैंने बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। और ये ले ली है मैंने कैरीज यहाँ पर ली है मैंने हाफ केजी। ठीक है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बहुत ही परफेक्ट चटनी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हाफ केजी कैरी को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था। ठीक है, धोने के बाद उसको नाइफ़ की मदद से पील ऑफ किया है। छीलने के बाद उसको मैंने अच्छा सा कट किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने लंबाई शेप में इनको कट किया है, आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। और उबलते हुए पानी में मैंने इसको शामिल कर दिया था और तकरीबन 2 से 3 मिनट के हमने यहाँ पर कुक करना है। ठीक है, ज़्यादा देर के लिए हम इसको कुक नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी ले रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए कुक कर सकते हैं। यहाँ पर कैरी जो थी वो हाफ केजी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि जो हमारी कैरीज है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करनी है वरना बिल्कुल हलवा सी बन जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इनको कुक कर लिया है कि चम्मच की मदद से टूट सके, बस इतना आपने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, पानी में से इसको निकाल लूँगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे, थोड़ा सा हमने इसको ठंडा कर लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसको ठंडा करना है। और याद रहे जो इसका पानी है वो अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के लिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रेनर ले लूँगी, उसके अंदर मैं इसको शामिल कर दूँगी और यहाँ पर तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी कैरी थी वो पानी के अंदर से मैं निकाल लिया था और इसको मैंने पैन में शामिल कर दिया है जिसमें मैंने इसको कुक करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी इस टाइम पानी नहीं है। ठीक है, आप पंखे के नीचे इसको रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, तो इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क भी हो जाएगा और ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ले ली है जी मैंने पाउडर शुगर। ठीक है, पीसी हुई चीनी ली है। तो यहाँ पर ली थी मैंने 1.5 कप। ठीक है, 1.5 कप मेरे पास चीनी थी, उसको मैंने अच्छा सा पीस लिया था, पाउडर फॉर्म में इसको मैं ले आई थी। तो आप नॉर्मल चीनी, दानेदार चीनी है वो भी इसी तरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो चीनी थी उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, इसके अंदर शामिल कर दिया था और इसको मैंने कर दिया है यहाँ पर कवर तकरीबन 20 मिनट के लिए। ठीक है, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो सके। ठीक है, तो जैसे ही 20 मिनट गुजरेंगे मैं इसकी लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो 20 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इसको किया है कवर आउट। तो वीडियो में आप देख सकते हैं जो हमारी चीनी थी वो वाटरी फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पानी की जो शक्ल है वो इख्तियार कर चुकी है। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 पिंच नमक। ठीक है, और ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर जो कि मैंने लिया है 2 पिंच। ठीक है, 2 चुटकी मैंने लिया है और ये लिया है 1 चुटकी के बराबर येलो कलर, येलो फूड कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और कुछ खड़े मसाले जो कि इसके अंदर शामिल होंगे। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 2 पीसेस दालचीनी के, 2 अदद मैंने ली है सब्ज़ इलायची और 2 ली हैं लौंग। इसके साथ इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से, फिर हम इसको रख देंगे फ्लेम पर पकने के लिए। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी एकदम परफेक्ट। यहाँ पर मैंने इसको फ्लेम पर रख दिया और पकने देंगे इसको, और इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जो हमने चीनी शामिल की है वो 1 तार मतलब 1 तार के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी हमें किस तरह से इसको चेक करना है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको पकने दूंगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसको हम पकने देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। मैं इसको यहाँ पर इसको अच्छे से कुक करूँगी। तो यहाँ देखिए जी 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ हम इसको चेक करेंगे। ये देखें तार बिल्कुल भी नहीं बन रही, ये देखें ये अभी बिल्कुल पानी फॉर्म में है। ठीक है, जो हमने इसके अंदर चीनी शामिल की थी वो अभी सिर्फ और सिर्फ पानी की शक्ल में है, अभी ये अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे 7 से 8 मिनट गुजरे हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो इसका चीनी थी वो ड्राई होना शुरू हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो ड्राई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। ये देखिए एक तार बनना शुरू हो चुकी है, आप फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए
किस तरह इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं। ये एक तार बनना शुरू हो चुकी है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा जो हमारी चटनी है एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर चटनी को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। इससे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी 6 से 7 अदद बादाम। ठीक है, भीगे हुए बादाम मैं इसके अंदर छिलका उतार के शामिल करूंगी, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगी डिश आउट। और ये देखिए, ये अभी थोड़ी सी गर्म है, ज़्यादा प्रॉपरली ये यहाँ पर ठंडी नहीं है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, ये थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और इसकी जो लुक आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कैरी का पीसेस थे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। आप ये देखिए, जितने भी कैरी के पीसेस थे वो क्रिस्टल लुक में आ चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जब आपके ये जो पीसेस हैं कैरीज के, ठीक है, क्रिस्टल लुक में आ जाएं तो आप समझ जाइएगा जो आपकी चटनी है वो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है। और ये इतने मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको ब्रेड के पर लगा सकते हैं, और या फिर आप सुबह नाश्ते में 1 कप चाय लें और पराठे भी इसको रख कर खाएं। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पर जी मेरे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में तैयार हुई है। यहाँ पर एक जैम की बोतल मेरे पास खाली है, तो इसके अंदर मैं इसको फिल कर कर रख दूँगी और इसको इंजॉय करूँगी। ये बिल्कुल भी बचने वाली नहीं, 1-2 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा। जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बच गई है, इसको मैं चम्मच के साथ वैसे ही इंजॉय करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट हमारे पास यहाँ पर यकीन जानिए आप, चटनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप इसको बनाकर कई महीनों के लिए सेफ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है, जब ये रेडी हो जाए, ठंडी हो जाए, तो इसके अंदर आपने करना क्या है, 2 टेबल स्पून आपने सिरका ऐड कर देना है। उससे ये क्या होगा, ये आपकी कई महीनों चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जिस बॉक्स में आप इसको डाल रहे हैं वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो चटनी थी वो रेडी हो चुकी है, उसको मैंने सेव कर लिया है। आप भी बनाएं इसी तरह से सेव करें, लेकिन एंड पे आप इसके अंदर सिरका लाजमी डालिए। अगर आप 10 दिनों के लिए खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर सिरका मत ऐड कीजिएगा। लेकिन आप ज़्यादा अरसे के लिए इसको अगर बनाने जा रहे हैं तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर सिरका डालकर इसको सेव कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।